नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। ये डीडब्ल्यू अधिकारी की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग वो कवर करेंगे छात्रवृत्ति कब आएगी। वो डेट मैंने आप लोगों को सबसे एक्यूरेट बताई थी और वही डीडब्ल्यू अधिकारी ने भी कंफर्म किया है। तो उनकी तरफ से जो नोटिस आया वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और कुछ स्टेटस भी देखेंगे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूंगा कि हाँ इसका पैसा कब आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें कवर होंगी। उसके अलावा एक न्यूज आर्टिकल भी अमर उजाला की तरफ से आ रहा है छात्रवृत्ति से रिलेटेड, उसको भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज की पूरी मॉर्निंग अपडेट्स में जितनी भी कल की अपडेट है वो सारी कवर हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, आपको सारी अच्छी जानकारियां दी जाएंगी। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दिए और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हम ये पूरी अपडेट आपको अच्छे से समझा सकें। अब चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। देखिए तो ये नोटिस देखिए आ रहा है। नोटिस बेसिकली है क्या, आईजीआरएस पे आप लोग कंप्लेंट करते हो। आईजीआरएस मतलब आप जानते हो जन सुनवाई वाला जो पोर्टल होता है, वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो वहाँ पे एक छात्र ने कंप्लेंट किया था, तो उनको देखिए उन्होंने कंप्लेंट 24 फरवरी को किया था कि भाई छात्रवृत्ति मेरी नहीं आई है। तो 4 मार्च को इनका रिप्लाई आया, नहीं कि परसों रिप्लाई आया सैटरडे को। तो रिप्लाई में देखिए इन्होंने लिखा क्या है, जिला समाज कार्य अधिकारी ने इन्होंने लिखा है कि ये सारे जो आप देख रहे हो हाइड किए गए हैं क्योंकि प्राइवेसी रीजन्स की वजह से। तो यहाँ देखिए लिखा क्या है, आप द्वारा जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज अवगत कराया गया है कि आपको अभी तक छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि शासन द्वारा पात्र छात्रों और छात्राओं को छात्रवृत्ति जो देनी है का भुगतान वो मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में प्रेषित की जाएगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना अंतिम सप्ताह में। और आपको मालूम होगा कि इस चैनल पर मैंने स्टार्टिंग से आपको जितनी वीडियो पीछे बताई हैं सभी मैंने आपको यही बोला है कि जो छात्रवृत्ति आएगी वो 20 मार्च के बाद आएगी। उसका रीजन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देखिए प्रूफ भी हो गया कि जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उन्होंने भी यही सेम चीज़ लिखी है कि जो छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है वो अभी अंतिम सप्ताह में मार्च के की जाएगी। तो आपको अभी परेशान नहीं होना। 6 तारीख है, अंतिम सप्ताह का मतलब 25 मार्च के बाद। मैं 20 मार्च के बाद आपको लगातार बताता था। तो यहाँ पे समाज कल्याण अधिकारी ने बोल दिया है कि 25 मार्च के बाद छात्रवृत्ति दी जाएगी। मतलब जो असली छात्रवृत्ति आनी है सबकी आएगी, जो भेजी जानी है छात्रवृत्ति वो सभी की भेजी जाएगी 25 से लेकर 31 मार्च के बीच में। जो आप अभी देख पा रहे हो इससे आपको एक बात तो क्लियर होगी कि हाँ ये बात तो सही है। जिला समाज कार्य अधिकारी यानी कि डीडब्ल्यू अधिकारी ने खुद बता दिया कि जो सप्ताह के आखिरी में यानी कि मार्च के आखिरी में का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि 25 मार्च के बाद छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब ऐसा डिले क्यों हुआ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दूंगा मैं भी इसी वीडियो के अंदर। उससे पहले स्टेटस काफ़ी लोगों के आप लोग के बदल रहे हैं और किसके कब आएगी छात्रवृत्ति, जैसे कुछ आप लोग देख रहे हो ना होली के पहले, वो न्यूज़ आर्टिकल भी हम लोग कवर करेंगे। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे। स्टेटस बदल रहे हैं, कल की डेट में किसी के स्टेटस नहीं बदले हैं। आज है मंडे और आज आखिरी दिन है आपको सारे डॉक्यूमेंट और प्रूफ सबमिट करने का। तो आपको स्टेटस पहले अपना चेक कर लेना कि आपका वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, या सस्पेक्ट है या क्या है। वो आप कैसे देखोगे वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में आगे भी जो न्यूज़ आर्टिकल की बात मैं कर रहा था और जो स्टेटस बचे वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो देखो अगर आपको स्टेटस चेक करना हो गया या फिर आपको पीएफएमएस अपना अकाउंट देखना है पैसा आया नहीं है, आपको सर्च करना upscholarships.org। जो वेबसाइट आप मेरी स्क्रीन पर देख कर आ रहे हो आपको बस यही ओपन कर लेनी है। आप इजीली ओपन कर लोगे, आसान इंटरफेस है इस वेबसाइट का। यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23। बस आपको यही पेज ओपन कर लेना है। अब इस पेज पर आपको हिंदी में सब कुछ एक तो लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको कुछ समस्या आ रही है तो उसका नीचे आपको स्लाइड डाउन करना, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी हर चीज़ की एक ही जगह पे। यहाँ पे आपको 20 जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप एनपीसीआई मैपिंग चेक कर सकते हो। अपना स्टेटस देखना चाहते हो अगर 9th-10th के तो ऊपर लिंक दिखाई दे रही है फ्रेश रिन्यूअल, 11th-12th का यहाँ फ्रेश रिन्यूअल और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी चेक कर लो आप लोग फटाफट। सुबह का टाइम है, देखो किसी का स्टेटस बदला या नहीं बदला, और अपना स्टेटस कमेंट में मुझे बताओ कि आपका स्टेटस क्या शो हो रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग मेन वीडियो की तरफ। तो आपने नोटिस वाइज तो ये चीज़ें समझ ली कि हाँ 25 मार्च के बाद छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। अब देखो होली के पहले वाला क्या मसला है उसको भी देख लीजिए आप लोग ध्यान से। होली के पहले का मतलब 8 मार्च के पहले, आज है 6, मतलब जिसकी छात्रवृत्ति आनी होगी वो किसकी आई वो भी बताऊंगा अभी आपको। तो वो 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। 2 दिन के अंदर अंदर का मतलब कि जिनका जैसे मान लो 7 नवंबर के पहले मतलब फॉर्म भरा गया और उनका वेरीफाई हो गया फरवरी तक, मार्च में नहीं, फरवरी के मान लो करीब स्टार्टिंग के फरवरी में 10-15 फरवरी तक जिनका वेरीफाई हुआ होगा उन लोगों की उम्मीद वो लोग कर सकते हैं कि रैंडम कुछ लोगों को भेजी जाएगी। जो आप लोग देखते भी होंगे कि हाँ मेरी आ गई जो लोग लिखते हैं उनका यही कि रैंडम लोगों को कुछ लोगों को भेजी जा सकती है। वो सिर्फ 2 दिन का टाइम है। इस 2 दिन के दौरान अगर आ सकती है तो आ जाएगी। अदरवाइज जो बल्क में ट्रांसफर होना है वो सारी मतलब उस होली के बाद क्या मतलब 25 मार्च के बाद भेजी जाएगी मैक्सिमम लोगों की, क्योंकि आपने डीडब्ल्यू का नोटिस भी देखा वो भी यही चीज़ को बता रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो न्यूज़, ये न्यूज़ नेशन का आर्टिकल है, इसी से सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो इसमें देखिए लिखा है कि जानकारी के मुताबिक जिन स्टूडेंट का फॉर्म 5 मार्च तक वेरीफाई हो जाएगा उन्हें 15 मार्च तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ कि जिनका भाई 5 मार्च तक जिनका वेरीफाई हुआ है कल तक, यानी उनका सभी का 15 मार्च तक पैसा आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं होगा। जिनका भी मार्च में वेरीफाई हो रहा है वो लोग तो बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि अभी आपका 10 मार्च के पहले मिलेगा। जो लोग का मार्च में फॉर्म वेरीफाई हो रहा है जिनका भी सभी का उनका कोई चांस नहीं है कि उनको मतलब इधर छात्रवृत्ति मिलेगी। सभी को छात्रवृत्ति 25 मार्च के बाद मिलेगी, उससे पहले उम्मीद मत रखना, नहीं आपको हार्ट ब्रेक आएगा।
कि आपको लगेगा कि नहीं मैंने उम्मीद रखी थी 10 मार्च के पहले लेकिन आई नहीं, तो उम्मीद मत रखिएगा। मैं बता रहा हूँ ये लंबा प्रोसेस है, क्योंकि आपका फॉर्म वेरीफाई होने के बाद दोबारा DW क्या करेगा, उसको लखनऊ NIC भेजेगा, वहां से आपके लिए मांग क्रिएट की जाएगी कि भाई ये छात्र इनका फॉर्म वेरीफाई है, इनको इतना पैसा भेजा, तब जाके आपको छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। तो ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, ऐसे नहीं होता है कि आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ और आपको छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिनका मार्च में वेरीफाई हो रहा है वो लोग आगे की उम्मीद रखें। अब डेट क्यों बढ़ी है वो भी समझ लीजिए आप लोग। डेट इसलिए बढ़ी है कि आपको मालूम है कि जो सारा प्रोसेस है वो लेट चल रहा है। लेट कैसे चल रहा है, 1 वीक का लेट चल रहा है। जो डेटा NIC से DW को आना चाहिए था 16 तारीख को, वो आया है 23 या 24 तारीख को। तो जो 1 हफ्ते का यहाँ लेट चला वो आगे जाके मेंटेन किया जाएगा। मतलब आप जो डेट देख रहे हो स्टेटस वेरीफाई करने की, उसको इसीलिए मैंने आपको हमेशा से 10 मार्च के बजाय मैंने बताया कि 15 मार्च तक आप लोग इंतजार कीजिएगा। वो वेरीफाई होने का टाइम थोड़ा सा बढ़ा के चलिएगा, क्योंकि इनकी तरफ से लेट चल रहा है। अब आगे देख लेते हैं ये हम लोग सर्कुलर वाइज चीज़ें समझ लेते हैं। अब देखो जिनका ये सर्कुलर है, बैंक नेम इज नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर। अब देखो ये जितनी भी समस्या वेरीफाइड बाई बैंक यहाँ पर आपको दिखाई दे ही रहा है, रिजेक्टेड तो है नहीं यहाँ पर। तो इसके लिए बस कुछ आपको करना नहीं, ये लोग हाईलाइट भले कर रहे हैं आपके खाते में। अगर NPCI मैपिंग हुई होगी तो जिस खाते का नाम वहाँ पे शो हो रहा होगा उस पेज पे NPCI मैपर के, उसी खाते में आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। तो ये देखिए फॉर्म भरा गया अगस्त का और ये वेरीफाइड हुआ 4 मार्च को। मतलब जो इसकी छात्रवृत्ति आएगी वो 25 मार्च के बाद आएगी। मतलब कि 25 के बाद जब बल्क में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उसी कैटेगरी में ये आएंगे, उससे पहले नहीं मिलेगी। अब इस स्टेटस को देखिए, ये भी 1 फरवरी का वेरीफाइड स्टेटस है। तो इनकी छात्रवृत्ति मतलब ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन 2 दिनों के अंदर अंदर अगर भेजी जाती है, अगर इनको मतलब ये लोग भेजते हैं तो भेजी जा सकती है। अदरवाइज तो 25 मार्च के बाद तो सभी की आनी है। तो इन 2 दिनों में जो आप देख रहे हो, इसमें ज़्यादातर लोग उम्मीद मत रखिएगा। बस किसी लोगों को रैंडम जैसे भेज रहे हैं वैसे भेज सकते हैं किसी को। जैसे आप लोग देखते हुए कि मेरी आ गई है, पूरे क्लास में शायद 1-2 लोगों की आई है, या पूरे कॉलेज में 10 लोगों की आई है। तो उस कैटेगरी में अगर आप लकी हुए तो आ सकते हो, अदरवाइज तो 25 मार्च के बाद ही मैक्सिमम छात्रवृत्ति। अब देखो इसको भी 3 मार्च का है, अक्टूबर का है, तो ये भी सेम कहानी रहेगी पिछले वाले की तरह। पेंडिंग है DW वाले परेशान हो रहे हैं बहुत तेजी से, इनका भी स्टेटस वेरीफाई हो रहा है, तेजी से हो रहा है। 1 वीक आप और इंतजार कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस उसके बाद आपका भी वेरीफाई हो जाएगा। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट इसका आज आखिरी दिन है सस्पेक्ट वाला, इसलिए मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। आज 6 मार्च है। अगर आपने अभी तक प्रूफ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तुरंत सबमिट कीजिए अपने कॉलेज में ले जाके। डॉक्यूमेंट वाली वीडियो मैंने कल बता दी है, उसको देख लीजिएगा। तो आपको क्या डॉक्यूमेंट देने हैं उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज आखिरी मौका है तो आज जाके सबमिट कर दीजिए, आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अब देखिए ये वाला हम लोग आर्टिकल की मैं बात कर रहा था, तो देखो लेट कहाँ से हो रहा है। अब देखिए हाथरस से न्यूज आ रही है कि शिक्षण संस्थाओं के अभिलेख सत्यापन में लापरवाही, 12 अफसरों को रिमाइंडर। ये आज की न्यूज़ है, आप लोग देख लीजिए, रात में 1 बजे की न्यूज़ है। तो ये हाथरस का मतलब मैटर आ रहा है, वहाँ पे अधिकारियों ने लापरवाही किया। उन्होंने जो सत्यापन करना होता है, फिजिकल जाके वेरिफिकेशन करना होता है, वो नहीं किया। इसलिए DM ने इनको मतलब एक तरह से नोटिस जारी कर दिया। देखिए लिखा है ना कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिवृत्ति योजना के तहत शिक्षण संस्थाओं के अभिलेखों के सत्यापन के लापरवाही का मामला सामने आया है। इस मामले में CDO ने 12 अफसरों को रिमाइंडर जारी करते हुए तत्काल सत्यापन रिपोर्ट जिला समाज कार्य अधिकारी विभाग में जमा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सत्यापन न होने के कारण 10 मार्च तक फाइनल डेटा लॉक करना संभव नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ लिखी हुई है, आपने ध्यान दिया होगा तो, कि जो डेटा आप लोग लास्ट डेट मान के चले थे 10 मार्च, देखो इनकी तरफ से पेंडिंग पड़ा हुआ, इन्होंने सत्यापन 10 मार्च तक ये पॉसिबल ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्लियर कट इन्होंने DM ने बता दिया है कि 10 मार्च तक फाइनल डेटा लॉक करना संभव ही नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं 10 मार्च तक करें। इसीलिए जो आप डेट देख रहे हो वो आप आगे बढ़ा के चलना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि उनकी तरफ से थोड़ा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस वजह से सारी समस्या आ रही है। देखो इन निर्देशों के क्रम में शिक्षण संस्थाओं का भौतिक सत्यापन कर अभिलेखों की जांचनी थी, लेकिन 12 जिले के 12 अधिकारियों ने अभिलेखों के सत्यापन में लापरवाही बरती है। मतलब कि 12 ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपना काम सबमिट सही टाइम पे नहीं किया, इसलिए जो 10 मार्च तक होना था वो 10 मार्च तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसको आगे मान के चलिए। इसीलिए जो आप छात्रवृत्ति देख रहे हो सर्कुलर के हिसाब से 20 मार्च तक दे देनी चाहिए थे, लेकिन अब वो दी जाएगी 31 मार्च तक। तो ये सारे उनकी तरफ से भी डिले चल रहा है। तो ये 5-10 दिन का आप लोग मतलब लेट देख के चलो। ये सर्कुलर है, देखिए इसमें डेट जो लिखी हुई थी वो 20 मार्च तक लिखी हुई है, तो ये छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना 20 मार्च तक किया जाएगा। लेकिन अब ये इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इसको आप गलत मान के चलिए, क्योंकि अब जो फॉलो होगा वो इससे बढ़ के डेट हो रही है, यानी कि 25 से लेकर 31 के बीच में। तो इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि अब आपको जो छात्रवृत्ति मिलेगी वो 25 से लेकर 31 मार्च के बीच मिलेगी। उससे पहले उम्मीद कम रखिएगा, उससे पहले शायद किसी को मिलेगी। बाकी तो आपको वीडियोस के थ्रू मैं इन्फॉर्मेशन देता ही रहूँगा, जो भी आएगी छोटी बहुत। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए कुछ काम की रही हो। तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।